जिस समय को हम जॉब्स में दे करके 8 घंटे 9 घंटे जब हम उस समय को देते हैं, उसके बदले में हमें पैसा दिया जाता है, वो करेंसी दी जाती है जिस करेंसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। आमीन। और जो समय हमारा है वो भी करेंसी है। उस करेंसी को, जो हमारे समय की करेंसी को इस वर्ल्ड में यूज होने वाली करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता है। और यही समय जब हमें परमेश्वर को दे रहे हैं तो वो कैसे खाली छोड़ सकता है? ये समय हमने डिसाइड किया कि परमेश्वर के भवन में बिताया जाए। हम हो सकते थे एतवार के दिन कहीं और जगहों पे, मॉल्स में हो सकते थे, कंपनियों में हो सकते थे, पार्कों में हो सकते थे, फैमिली के साथ हो सकते थे, कहीं अलग अलग जगहों पे घूम सकते थे। परमेश्वर ने कोई जबरदस्ती नहीं की कि यहाँ आना है। परमेश्वर ने डिसाइड किया, हमें फ्री विल दी कि तुम्हें आना है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतनी दूर आओ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ले आ। बाइबल बताती है ये स्त्री दोपहर में पानी भरने आ रही है और यहाँ पे प्रभु इससे कहता है मुझे पानी पिला। और ये कहती है मेरा और आपकी जाति का कोई व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि आपकी जाति बहुत ऊपर है, मैं बहुत नीचे हूँ। फिर भी प्रभु से बात करते और कहते अगर तू मुझे जानती तो मुझसे पानी मांगती, अगर तू मुझे जानती तो मुझसे पानी मांगती। ये स्त्री कब पानी भरने जा रही है? दोपहर में। यीशु ने पानी मांगा, कहती है आप क्यों मांग रहे हो, आप यहूदी हो। और जब पानी नहीं दिया गया तो यीशु कहते हैं, जब इसे कोई जवाब पूछे, सवाल पूछे कि आपके पास बर्तन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यीशु क्या कहते हैं? अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू मुझसे पानी मांगती और उसे पी करके तू कभी प्यासी ना होती। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं एक बार पानी पीऊं और कभी प्यासा ना हो? फिर यीशु ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब बाइबल कहती है कि एक बार पिएगी तू दोबारा प्यासी ना होगी। अब वो कहती है प्रभु मुझे ये पानी पिला। 15 आयत में 4 अध्याय की, कि प्रभु मुझे ये पानी पिला क्योंकि मैं यहाँ इतनी दूर जल भरने ना आऊं और ना कभी प्यासी हूं। यीशु से कहते चल ठीक है, अपने पति को बुला ला। किसको बुला के ला? पति। अपने पति को बुला के ला। और वो कहती है, अब उसका जवाब सुनिए। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। मैं बिना पति की। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास अब है वो भी तेरा नहीं है। यह तुम्हें सच्ची कहा। वो 5 पति कर चुकी है, 6वें के साथ लिविंग में रह रही है। इसका मतलब है उसे प्रेम चाहिए था, उसे प्रेम नहीं मिल पाया। और बाइबल कहती है वो 6 से तो मिली, लेकिन जैसे ही वो यीशु से मिली तो जो उसे प्रेम चाहिए था वो प्रेम यीशु के पास आने से पूरा हो गया। यीशु का प्रेम ही हमें संतुष्ट कर सकता है। किसी मनुष्य का प्रेम हमें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें हर तरफ से सिक्योर रख सकता है। पैसे का प्रेम एक दिन नाश हो जाएगा, किसी व्यक्ति का प्रेम एक दिन खत्म हो जाएगा, टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा किया गया प्रेम ना तो कभी टूटेगा ना कभी टलेगा। दैट इज द परफेक्ट लव। क्या होगा? 2 दोस्त थे, एक दोस्त मर गया, प्रेम समाप्त हो गया। 1 महीना याद किया, 2 महीने याद किए, 4 महीने, उसके बाद भूल गया, परिवार भूल गया। एक है जो मरने के बाद भी हमें नहीं भूलता, तो केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। नरक का दर्द इतना भयंकर था कि उससे धरती पे आना पड़ा और अपने ऊपर उस नरक को एक्सपीरियंस करना पड़ा ताकि मैं और आप ना जाएं। हम एक ऐसे पेपर में पास करे गए हैं जिसकी डेट भी हमें ना पता थी। दैट वी कॉल अनुग्रह, उसे कहा जाता है ग्रेस। हमें नहीं पता था कि कब हमारी मृत्यु आ जाएगी, कब हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया के अनुसार, अपने प्रेम के अनुसार हमसे ऐसी भलाई की कि वो हमारे लिए सही समय पे मरा। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उस समय मरा जब हम पापी ही थे। आमीन। अब आइए आगे देखते हैं। 5 पति कर चुकी है, 6वां भी तेरा नहीं है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है तू भविष्य देखता है।
कई बार हमें अच्छा नहीं लगता कि परमेश्वर हमें करेक्ट करे, बोले लेकिन ये हमारे लिए सही है। सही है। सही है ना? सही है। आज बोलो प्रभु प्रभु जब कभी भी मैं गलत जाऊं जब कभी मैं गलत जाऊं मुझे मुझे सही कर। सही करना। भले ही आपको ताड़ना देनी पड़े, भले अपने दान ना खड़े करे। आपका वचन कहता है आपका वचन कहता है जिससे आप प्रेम करते जिससे आप हो उसकी ताड़ना भी करते उसके हो, दान भी करते हो, और जिसे पुत्र बना लेते हो उससे जिसे पुत्र बना लेते हो, उसे कोड़े भी लगाते हो। उसका कोरे भी लगाते हो। प्रभु मुझे सही कर, प्रभु मुझे सही कर। मेरा घर, मेरा घर, मेरा घराना, मेरा घराना, मेरा देश, मेरा देश, मेरा गांव, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा शहर, मेरा देश मेरा देश गर्व कर सके, बस गर्व कर सके, गर्व कर सके। वे कह सके कह सके कि इसका परमेश्वर इसके साथ भला है। उसका परमेश्वर इसके साथ भला है। आमेन। 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 आगे कहती है बाइबल, स्त्री ने उससे कहा मुझे बता कि आराधना कैसे करते। अब हम अपने रियल टॉपिक पे आए। अब तो मुझे कहां से बात स्टार्ट हुई, कहां आगे रुकी। इस पैराग्राफ को जब पढ़ते हैं थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है, कहां से बात स्टार्ट हुई थी कहां, और आज यहां से स्टार्ट होती है उल्टी तरफ दौड़ आती है। आराधना कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, इसमें अब आइए आराधना वाले चैप्टर में हम आ गए हैं। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। आराधना क्या है? आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। अब आराधना है क्या? गीत गाना आराधना नहीं है, ये एक इसका पार्ट है। क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि गाना जरूरी नहीं है, गीत गाना है हमें, लेकिन यही आराधना नहीं है। आराधना है परमेश्वर को आदर देना, बलिदान देना। एक आराधना मुझे पकड़ के अभी हम सब करते हैं। कैसे? मेरे साथ बोलिए, समय पैसा है। समय पैसा है। पैसा है समय। जिस समय को हम जॉब्स में दे करके 8 घंटे 9 घंटे जब हम उस समय को देते हैं, उसके बदले में हमें पैसा दिया जाता है, वो करेंसी दी जाती है, जिस करेंसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। आमेन। और जो समय हमारा है वो भी करेंसी है। उस करेंसी को, जो हमारी समय की करेंसी को इस वर्ल्ड में यूज होने वाली करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता है। और यही समय जब हमें परमेश्वर को दे रहे हैं तो वो कैसे खाली छोड़ सकता है? ये समय हमने डिसाइड किया कि परमेश्वर के भवन में बिताया जाए। हम हो सकते थे एतवार के दिन कहीं और जगहों पे, मॉल्स में हो सकते थे, कंपनियों में हो सकते थे, पार्कों में हो सकते थे, फैमिली के साथ हो सकते थे, कहीं अलग अलग जगहों पे घूम सकते थे। परमेश्वर ने कोई जबरदस्ती नहीं की कि यहाँ आना है। परमेश्वर ने डिसाइड किया, हमें फ्री विल दी कि तुम्हें आना है, आ सकते हो। और जब हमने ये समय यहाँ पे इन्वेस्ट किया, दिस इज बिगेस्ट थिंग, ये बहुत भली बात है जो अनंत तक हमने इस समय को सिक्योर किया। आमेन। इस समय को क्या किया हमने? बोलिए, इस समय को सिक्योर किया। इस समय अब हमें संसार में जो 8 घंटे दिए उसके पैसे मिलते हैं, किसी को थोड़े कम मिलते हैं, किसी को थोड़े ज्यादा मिलते हैं, उसकी काबिलियत के हिसाब से मिलते हैं, है ना? कोई है जो बिना समय के पैसे दे रहा हो। और जब हम परमेश्वर को समय दे रहे हैं, परमेश्वर हमारे इस संसार के स्वामियों से पूरा नहीं हो सकता। हमारा परमेश्वर वो अपनी तरफ से बेस्ट देगा। गिव हिम बेस्ट, फर्स्ट उसे दे, पहला उसे दे। आराधना कुछ नहीं है, हम कह सकते हैं लॉर्ड, प्रभु मैं अपने समय के साथ तेरी आराधना करूं, मैं समय के साथ तेरा आदर करूं।
Amen? ये कौन सी आराधना बताई मैंने? इसके साथ समय देखो। अगली बार बलिदान, एक एक टॉपिक कवर करेंगे। आज समय को हमने जाना है कि समय की क्या वैल्यू है। समय की क्या वैल्यू है? कहीं भी बिता सकते थे, सोने में भी बिता सकते थे,